Student, Standard 12th English Medium, Subject SPNCC, Part 1, Chapter number 4, Insurance Letter. इंट्रोडक्शन देखते हैं. वी आर कन्फ्रंटेड विद द अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम पोज्ड बाय द डेस्टिनी ऑफ मैनी टाइम्स. हमने देखा है ना कि बहुत सारे हमारे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको हम इनवाइट नहीं करते, अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसकी हमने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की होती कि इस तरह की चीज़ें, तो भी वो चीज़ें हमें डेस्टिनी कभी ना कभी दिखा देती है. सर्टेन unforeseen, unanticipated incident occur in such a way that we for ourselves and for our family members urgently feel the need of safety shield that protect our wealth and possessions. ओके, कभी कभी हमारे लाइफ में सर्टन अचानक से क्या हो जाता है, अनफोर्सीन, अनएंटिसिपेटेड इंसिडेंट अकर हो जाता है जब हमें और हमारे फैमिली को बचाने की हमें ज़रूरत महसूस होती है. हम फील करते हैं कि अर्जेंटली हमें हमारे पास ऐसी सुरक्षा होनी चाहिए, ऐसा प्रोटेक्शन होना चाहिए, ऐसा सेल अवेलेबल होना चाहिए जो हमारे वेल्थ और हमारे पोजेशन को सेफ रखे. It is difficult to predict accident, sickness, death, loss of business, natural or man-made disaster resulting into the catastrophe, and therefore it become essential to be precaution. ओके, यहाँ पे it is difficult to predict accident, यहाँ पे ये चीज़ों को रोकना मुश्किल है. एक्सीडेंट होना, बीमार होना, डेथ हो जाना किसी का, बिजनेस में लॉस होना, नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर जो हमारे बिजनेस को या हमें नुकसान पहुंचाता है. लेकिन उस सिचुएशन को आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हम प्रिकॉशन जरूर ले सकते हैं. इंश्योरेंस मीन्स फोरसाइट अरेंजमेंट फॉर द मीट पॉसिबल मॉनेटरी लॉस और इवेंचुअलिटी. ओके, इंश्योरेंस एक ऐसा वर्ड है, ऐसा मीन है, ऐसा मतलब है जो हमें फोरसाइट करता है. आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम अराइज होने वाली है उसका पहले से उससे निकलने का अरेंजमेंट करता है. जो मॉनेटरी लॉस हम फ्यूचर में किसी भी इवेंट, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से फेस करने वाले हैं, उससे बचाने का काम करता है. Due to various insurance services, it's become easy to get re-established after the unanticipated consequences. आज इंश्योरेंस की वजह से अनचाही प्रॉब्लम से हम उभर सकते हैं. अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशन अराइज हो जाता है उन चीज़ों से उभर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं. किसकी वजह से? तो इंश्योरेंस सर्विसेज की वजह से. इसलिए आज हमारे लाइफ में इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. नेसेसिटी फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है? तो मैन अंडरटेकन सेवरल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड सच एक्टिविटीज़ आर नेवर फ्री फ्रॉम बंडल ऑफ रिस्क. मैन जो एक इंसान है वो अपने लाइफ टाइम में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, और वो सारी एक्टिविटीज पूरी तरह से रिस्क से फ्री नहीं होता. यानी उन सारी एक्टिविटीज़ में जो बंडल होता है रिस्क का वो होता ही है, देखने को मिलता है. इन मार्केट शॉप आर लोडेड विथ स्टॉक. आपने देखा है कि मार्केट में जो शॉप्स होते हैं वो हमेशा स्टॉक से फुल होते हैं, भरे होते हैं. फैक्ट्रीज हैव मशीन्स, रॉ मटेरियल, गुड्स प्रोड्यूस. और जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे बहुत सारे मशीनरीज होती है जो रॉ मटेरियल के थ्रू गुड्स को प्रोड्यूस करने का काम करती है. दिस गुड्स आर transported from one place to another by mean of transport like train, truck or ship. ओके, और जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाने का काम करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जिसमें ट्रेन हुआ, ट्रक हुआ या शिप आप यूज़ करते हो. देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ डेप्थ, बर्गलरी, नेचुरल एंड मैन मेड एडवर्टाइजिंग रिजल्टिंग ऑफ लॉस. यहाँ पे जब हम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे पहुँचाते हैं तो चोरी होने की, डकैती होने की, नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर किसी भी तरह का क्रिएट हो सकता है और उससे गुड्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. देयर ऑल्सो रिमेन लाइक्लीहुड ऑफ एक्सीडेंट डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट. और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि जो व्हीकल से गुड्स जा रहे हैं उसका एक्सीडेंट हो जाए और जो गुड्स उसके अंदर है, लोड किया हुआ है, वो डैमेज हो जाए. ह्यूमन बीइंग हु कंडक्ट और मैनेज बिजनेस
टू इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ सिकनेस, एक्सीडेंट, अनटाइमली डेथ। यहाँ तक कि बिजनेस करने के लिए जो इंसान इन्वॉल्व है बिजनेस के अंदर, वो भी रिस्क से फ्री नहीं है। उनके लाइफ का भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, जैसे कि बीमार होने का डर, एक्सीडेंट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, या अनटाइमली डेथ। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं हमारे लाइफ के अंदर। वी कैन नॉट अवॉइड सच अ पॉसिबल रिस्क बट कैन केयर एंड प्रिपेयर प्रिवेंटिंग मेजर्स। लेकिन इसको हम हटा तो नहीं सकते, पर हाँ, इससे सुरक्षा के लिए आप कुछ अरेंजमेंट्स जरूर कर सकते हो। इंश्योरेंस सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ देम। इफ इंश्योरेंस फैसिलिटी इज अवेल इन एडवांस देन देयर इज अ प्रोस्पेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच अ प्रोबेबल डैमेज एंड मिसफॉर्चून्स। ओके, अगर आप ये सारे चीज़ों के लिए जो हमारे लाइफ के रिस्क है उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस, जो गुड्स के लिए है या सर्विसेज के लिए, तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस ले सकते हो और आने वाले फ्यूचर की प्रॉब्लम से हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने बिजनेस को बचा सकते हैं। In case of human being, the scope of activity during their lifetime even expanding and the contemporary times, okay, हमारे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ होती है वो कम नहीं बल्कि टाइम टू टाइम क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, एक्सपांड होते जाते हैं। कीपिंग पीस विथ इट एज पर द नीड, रेडिकल फीचर्स आर बीइंग कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। और इसमें जो हमारे लाइफ का जो रिस्क इन्वॉल्व होता है काम करने के दौरान, एक्सीडेंट होने का, बीमार होने का या फिर डेथ होने का, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ एनी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मैटर हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आज सभी चीज़ों के लिए इंश्योरेंस अवेलेबल है और आप सभी चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। इन मॉडर्न डेज विद द ग्रोइंग complexities of financially world, treat of the individual skills human being range and number of insurable concerns is also increasing. For example, singers can opt for the insurance of their voice and डांसर्स ऑफ देयर फीट। आज यहाँ तक कि एक सिंगर जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं वो अपने वॉइस का इंश्योरेंस लेते हैं, एक डांसर वो अपने फीट का इंश्योरेंस लेते हैं, और इस तरह से जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है किसी भी तरह के एक्सीडेंट होने का या किसी भी तरह के डैमेज का, उसका वो कवर कर सकते हैं। सो दैट व्हेन द एबिलिटी ऑफ सिंग और डांस एक्सीडेंटली डिसकंटिन्यू, इंश्योरेंस कंपनी पे देम टू द इंश्योर्ड अमाउंट। अगर किसी भी रीजन की वजह से सिंगर और डांसर अपने काम में एक्सीडेंटली डिसकंटिन्यू करते हैं, वो काम करने में कैपेबल नहीं होते, उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी उन्हें उनके लॉस का पेमेंट करती है। Thus, in this day, इंश्योरेंस सर्विस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। और इसलिए हम कह सकते हैं कि आज इंश्योरेंस का हमारे लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज इज द टाइप ऑफ एन अरेंजमेंट बाय विच मॉनेटरी रिटर्न कैन बी अरेंज फॉर द एक्सीडेंट ऑफ लॉस एंड हार्म। ये इस तरह का अरेंजमेंट है इंश्योरेंस जो हमें मॉनेटरी रिटर्न करता है, अरेंजमेंट करता है, जो किसी एक्सीडेंट के थ्रू हमें नुकसान या हार्म पहुंचता है उसकी भरपाई करने के लिए। अकॉर्डिंगली द पर्सन एंड इंस्टीट्यूट ऑप्टिंग फॉर सच फॉर इंश्योरेंस इज कॉल्ड इंश्योर्ड एंड द कंपनी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विस इज कॉल्ड इंश्योरर। ओके, अब यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि इंश्योरर, इंश्योर्ड कौन होता है और इंश्योरर कौन होता है। तो जो कंपनी या जो पर्सन अपने लाइफ के लिए, अपने बिजनेस के लिए किसी भी तरह का इंश्योरेंस लेता है वो होता है इंश्योर्ड। ओके, और जो कंपनी या जो इंस्टीट्यूट हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करता है वो होते हैं इंश्योरर। ओके, from the point of view basic characteristics of insurance service is to the evident of insurance is a short process where is the insured opt for a particular insurance policy presuming the seriousness of risk। ओके, आज हम डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास इंश्योरेंस अवेलेबल है जिसको हमें छोटी सी प्रोसेस करने के थ्रू हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। हम सीरियसनेस ऑफ रिस्क को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस लेते हैं कि हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में कितना ज़्यादा सीरियसनेस रिस्क इन्वॉल्व है। ओके, विद सर्टन पॉलिसी ही गेट द इंश्योर्ड अमाउंट इन केस ऑफ लॉस ऑन हार्म and with certain the nominee on assignee get it। okay,
कुछ केसेस में क्या होता है कि जब हमारे कंपनी को या किसी भी चीज़ को नुकसान होता है तो हमें पैसे मिल जाते हैं और हम अपने कंपनी को रीस्टार्ट करते हैं। और कुछ सिचुएशन जैसे कि आपने होल लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो उस सिचुएशन में जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी और जो असाइनी होता है उसको इस इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। इनफैक्ट ऑल इंश्योर्ड हु बाय इंश्योरेंस पॉलिसी डू नॉट हैव अ क्लेम टू द इंश्योर्ड अमाउंट। कुछ सिचुएशन में ऐसे भी होते हैं कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते तो है लेकिन उसके लिए इंश्योर्ड अमाउंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते। इन केस ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी द नॉमिनी और असाइनी क्लेम आफ्टर द डेथ ऑफ इंश्योर्ड। ओके, इंश्योर्ड के डेथ होने के बाद मैंने आपको पहले ही बताया कि होल लाइफ इंश्योरेंस में आपके जो नॉमिनी होते हैं या असाइनी जिसका आपने नाम दिया होता है डॉक्यूमेंट में, उन्हीं को उसकी बेनिफिट मिलती है। ओके, आप उस पे क्लेम जिंदा रहते नहीं कर सकते। हाउ एवर अश्योरेंस दैट वन गेट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ ग्रेटेस्ट सोलेस, लेकिन यहाँ से हमें जो एक बेनिफिट मिलने की, बेनिफिट तो नहीं कह सकते लेकिन जो हमें भरपाई करने की जो गारंटी देती है इंश्योरेंस कंपनी, उससे हमारे जो ग्रेटेस्ट यानी बहुत ज़्यादा हमें राहत मिलती है। इनफैक्ट insurance is a security which provide protection against the probably monetary risk resulting of the uncertainty in a life। ओके, इंश्योरेंस क्या करती है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है किसके अगेंस्ट, तो अनचाहे जो प्रोबेबल जो मॉनेटरी रिस्क इन्वॉल्व है हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में, उसके खिलाफ। ओके, insurance is a such a contract between the insured and insurer wherein the insured pay an amount of regular intervals and premium and paid back by the insurer in the case of age of death, risk of unfortunate event against which insurance is avail। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं तो इंश्योर्ड एक अमाउंट पे करते हैं रेगुलर इंटरवल के बाद। आपने ईयरली पॉलिसी ली है, क्वार्टरली ली है, हाफ ईयरली ली है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको अमाउंट कितने कितने इंटरवल पे करना है। और उसके बाद अगर इंश्योरर आपको एक तरह की गारंटी देते हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है या फिर मैच्योरिटी, इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पूरी हो जाती है तो उस सिचुएशन में आपको जो भी चीज़ की आपने इंश्योरेंस लिए उसके लिए आपको जो भी भरपाई मिलनी चाहिए वो मिलता है। दस the get insured who regularly pay premium to gets the solace of insurance and assurance and security। लेकिन आपको इंश्योरेंस के बेनिफिट के लिए आपको एक रेगुलर इंटरवल के बाद अमाउंट आपको पे करते रहना होगा। ओके, by various insurance policy the common man get guarantee of monetary help during sickness, regular income and after retirement and financial aid of relatives of the डिपार्टेड वंस। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं हम डिफरेंट टाइप की पॉलिसी लेके अपनी जो मॉनेटरी हेल्प कर सकते हैं बीमारी के खिलाफ, या रेगुलर इनकम के लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हो, रिटायरमेंट की बेनिफिट्स के लिए ले सकते हो, फाइनेंशियली एड, किसी भी तरह की फाइनेंशियली ज़रूरत है, नीड्स है, उसको भी हम पूरा कर सकते हैं इंश्योरेंस के थ्रू। The businessman get relief from the tension of loss, harm and unanticipated worries। अगर आप इंश्योरेंस लेते हो और अगर आप बिजनेसमैन हो, अपने बिजनेस का आपने इंश्योरेंस लिया है तो आप सारी टेंशनों से दूर रहोगे। कौन से टेंशन से, तो लॉस होने के, नुकसान होने के, या अनएंटिसिपेटेड अनचाहे जो भी खतरा इन्वॉल्व है आपके बिजनेस में, उन चीज़ों से आप बच सकते हो या अपने आप को टेंशन फ्री रख सकते हो। तो आज हम यहीं पे लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है और उसके कितने टाइप्स है। ओके, थैंक यू।